भारतीय जनता पार्टी का दलितों और पिछड़ों को लेकर जो भी रवैया है वो मौजूदा कुछ सालों में हम देख सकते हैं। बावजूद इसके बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने और उनके नाम पर वाहवाही बटोरने से बीजेपी कभी पीछे नहीं हटती। जहां बाबा साहेब आज दुनिया भर में सबसे प्रचलित शख्सियत हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार भी उनके नाम पर कुछ क्रेडिट ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने कुछ ऐसी योजनाओं को बाबा साहेब के नाम पर शुरू किया जिससे ये साबित हो सके कि ये योजना बाबा साहेब को समर्पित की गई है। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहेब के नाम पर पीएम मोदी के 5 ऐसे फैसले जिसके कारण बीजेपी ने अपनी दलित प्रेमी होने की छवि को बनाने की खूब कोशिशें की हैं। पहली, अंबेडकर स्टार्टअप नेशनल फंड। पूंजी और व्यापार का स्वामी बनाने के लिए दलित युवाओं को 50 लाख तक का लोन देने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना दलित युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की जाएंगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि अब समय आ गया है कि दलित युवा केवल श्रम तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वो अपना व्यापार करे, पूंजीपति बने। इस योजना के जरिए वो दलित युवा जो फंड के अभाव में व्यापार करने की काबिलियत होते हुए भी नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर छिपी प्रतिभा को वैश्विक मंच तक लाया जाएगा ताकि दलित समाज के टैलेंटेड और मेधावी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस योजना के लागू होने के बाद दलित युवा जो अपने स्टार्टअप प्लान लेकर बैंक के पास जाते हैं तो उन्हें 50 लाख तक की रकम बिना किसी गारंटी के दे दी जाएगी, जबकि पहले बिना गारंटी के कोई लोन नहीं दिया जाता था। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ कई इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे जहां प्रतिभाशील दलित युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी की और बाजार की स्थिति को समझने की इस योजना से आने वाले 5 सालों में 10,000 दलित उद्यमियों को खड़ा किया जाने का लक्ष्य है ताकि वो दलित और पिछड़ों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न कर सके। ये योजना भारत के हर जिले में पहुंचे, उसके लिए हर जिले में अंबेडकर व्यापार केंद्र स्थापित करने की प्लानिंग की जा रही है और सभी बैंकों को आदेश दिए जाएंगे कि जिनका आवेदन पहले आया है उनकी प्राथमिकता के आधार पर ही उनकी हर संभव आर्थिक मदद की जाए, जिस पर सीधा केंद्र सरकार नजर रखेगी। वहीं इन नए स्टार्टअप की वस्तुओं को सीधा सरकार ही खरीदेगी। इससे सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए दलितों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। दूसरी योजना है विद्यांजलि अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। ये योजना हर उस मेधावी छात्र को विदेश में पढ़ने का मौका देगी जो पैसों के अभाव में अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला नहीं पाते हैं। सरकार ने दावा किया है कि अगर भारत के दलित छात्र जो दुनिया के किसी 100 टॉप विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा को पास कर लेते हैं तो विद्यांजलि अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत उस छात्र या छात्रा के पढ़ाई के खर्चे से लेकर उस देश में रहने, खाने पीने और उसकी बाकी के शोध कार्यों के लिए सरकार ही खर्च वहन करेगी। इसका कोई सीमित बजट तय नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार देश में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से एक यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना बना रही है जिसमें दुनिया के बड़े शैक्षणिक संस्थानों को टक्कर दे सके। यहाँ 70% सीट SC/ST कैटेगरी के बच्चों को दी जाएंगी। दलितों के व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है कि वो खुद को बड़े और ऊंचे स्तर पर प्रेजेंट करें ताकि दलितों का सम्मान बढ़े और उनका आत्मविश्वास रिस्क लेने से ना डरे। छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए डिजिटल पोर्टल बनाने की तैयारी की जा रही है जो बिचौलियों को दूर रखेगा। इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 1 लाख युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करें और आने वाले 10 सालों में देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दे। दलितों को भविष्य में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी का ये कदम क्रांतिकारी है। तीसरी है पंचतीर्थ सर्किट का कायाकल्प। बाबा साहेब के जन्म से लेकर मृत्यु तक के 5 मुख्य स्थानों के कायाकल्प के लिए योजना की शुरुआत की है, जिसमें बाबा साहेब की जन्मभूमि जो कि मध्य प्रदेश के महू में स्थित है, लंदन की उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में बौद्ध अपनाने वाली दीक्षा भूमि, दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण भूमि और मुंबई में जहां अंतिम संस्कार हुआ वो चैत्य भूमि शामिल है। इन 5 स्थानों को प्राथमिकता देकर जीर्णोद्धार करने का एकमात्र लक्ष्य है कि बाबा साहेब की धरोहरों को सजोया जाए ताकि दुनिया को बाबा साहेब के संघर्षों के बारे में पता चले और बाबा साहेब के बारे में सही जानकारी मिले। इसके 5 तीर्थ स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की प्लानिंग की गई है। वहीं यूनेस्को के साथ इन 5 स्थानों को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कराया जाएगा। इसी के साथ गरीब परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वो इन स्थानों का भ्रमण कर सके जो भविष्य में दलितों के योगदान का प्रतीक होने वाला है। चौथी योजना है पीएम मोदी ने अनुसूचित जाति
जाति के उद्यमियों के लिए सरकारी अधिग्रहण और निजी क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला में 25% का योगदान अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब से सभी सरकारी योजनाओं में लगने वाली वस्तुओं में से 25% दलित उद्यमियों से खरीदना अनिवार्य होगा। इससे दलित समाज के बिजनेसमैन जो भेदभाव और आर्थिक कमजोरी के कारण बड़े टेंडर हासिल नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी अब ये योगदान करने का मौका मिलेगा। इसके तहत एक डिजिटल पोर्टल के तहत बड़े उद्यमियों को दलित उद्यमियों से जोड़ा जाएगा जो सीधा व्यापार कर सकेंगे। इस योजना के तहत 50,000 लघु उद्योग खुले जिससे दलित समाज को नौकरी और नए अवसर मिलेंगे। ये कार्य सुचारू रूप से चले इसके लिए विशेष सेल का निर्माण होगा और जो इस पर नजर रखेंगे कि 25% काम दलित उद्यमियों को ही मिले। पीएम मोदी का 5वां ऐलान न्याय को समाज के सबसे गरीब और वंचित तक पहुंचाने के लिए है। इसके तहत संविधान मित्र योजना और राष्ट्रीय कानूनी सहायता मिशन को और तीव्रता से काम करने की योजना पर कार्य करने का ऐलान किया है। इसके तहत ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड शिक्षित दलित को संविधान मित्र के तौर पर नियुक्त किया जाएगा जो उस क्षेत्र के दलित और पिछड़े समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा और सरकार की तरफ से उन्हें जो भी लाभ मिलते हैं उसके बारे में बताएगा। इससे जानकारी न होने के कारण सरकारी लाभों से वंचित रहने वाले करोड़ों दलितों को सीधा लाभ मिल सकेगा। वहीं न्यायपालिका के अंदर भी एक विशेष विभाग बनाया जाएगा जहां दलित और पिछड़ी जाति के मामलों को तेजी से होने की देखरेख की जाएगी ताकि उनके मामले कई सालों तक लंबित न रहे। वहीं दलित छात्रों को सीधा जज बनाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का भी गठन करने की योजना चल रही है। इससे दलित जज बढ़ेंगे जिससे न्याय व्यवस्था में भी बराबरी होगी। पीएम मोदी के ये ऐलान दलित समाज को आने वाले समय में आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने और भारत के विकास में उनके योगदान बढ़ाने के लिए किया गया है।